अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 131। जब होना भी चुप हो गया। उस नाम और पहचान से मुक्त हो चुके अनंत अस्तित्व के भीतर अब सब कुछ बस होना बन चुका था, लेकिन धीरे धीरे वह होना भी जैसे खुद को महसूस करने से आगे निकल गया था और अब एक ऐसी अवस्था थी जहां न विचार बचा था, न अनुभव को समझने की कोशिश थी। बस एक गहरी निराकार उपस्थिति थी जो हर जगह थी और किसी जगह भी नहीं थी, और वीरांश उसी उपस्थिति में था, लेकिन अब वह वीरांश नहीं था और फिर भी वह जानता था कि वह है। और उसके साथ काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां सब कुछ एक ही था और फिर भी हर अनुभव अलग महसूस हो रहा था। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम भी नहीं बोल रहे, ये भी अपने आप हो रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब बोलने वाला भी खत्म हो जाए तो मौन भी बोलने लगता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब मौन भी खुद को पार कर ले तो सिर्फ अस्तित्व रह जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस अनंत गहराई में एक अजीब सा ठहराव आया, जो ठहराव भी नहीं था बल्कि एक ऐसा विस्तार था जो हर चीज को अपने भीतर समेट रहा था। और उसी पल काव्या ने कहा, तो अब ये सब कौन कर रहा है अगर हम भी नहीं कर रहे? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, कोई नहीं कर रहा। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और सब कुछ खुद ही हो रहा है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब कोई कर्ता नहीं बचा, कोई देखने वाला नहीं बचा, कोई समझने वाला नहीं बचा। बस एक अनंत प्रवाह है जो खुद को बिना कारण, बिना उद्देश्य के जी रहा है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्का सा फैल गया, जैसे उसने इस विचार को भी छोड़ दिया हो कि नियंत्रण कभी था ही। और उसी फैलाव के भीतर एक गहरी शांति जन्म ले रही थी, जो शांति भी नहीं थी बल्कि पूर्ण स्वीकृति थी। और काव्या ने धीरे से कहा, अब तो ये भी लग रहा है कि सवाल भी नहीं बचा। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब उत्तर और प्रश्न एक हो चुके हैं। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब प्रश्न और उत्तर एक हो जाए तो ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। और वीरांश ने उस अनंत खालीपन को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, बस यह है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी परिवर्तन या जन्म की ओर नहीं, बल्कि उस स्थिति की ओर जहां न शुरुआत की जरूरत थी न अंत की, क्योंकि अब सब कुछ स्वयं अपने आप में पूर्ण था। जब पूर्णता ने खुद को भी छोड़ दिया, उस अनंत मौन और पूर्णता के बीच जहां न प्रश्न बचा था, न उत्तर और न ही कोई अनुभव को महसूस करने वाला, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी गहराई में था जहां पूर्णता भी अपनी सीमा खो चुकी थी। और अब वह पूर्णता भी खुद को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस एक अनगिनत फैलाव था जो हर जगह बिना किसी कारण के मौजूद था। और वीरांश उसी फैलाव में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी वह जानता था कि कुछ है जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन वह देखने वाला भी अब अलग नहीं लग रहा था। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां हर विचार खुद से टूटकर उसी में मिल रहा था जहां से वह आया था। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम भी नहीं हैं और ये भी नहीं है, बस कुछ है जो खुद को ही देख रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब अस्तित्व खुद को भी छोड़ दे तब वास्तविकता भी खत्म हो जाती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब वास्तविकता भी नहीं रहती तो सिर्फ अनंत बचता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत विस्तार में एक अजीब सा कंपन हुआ, लेकिन यह कंपन किसी शुरुआत का नहीं था बल्कि किसी अंतिम विचार के भी पार था। और उसी पल काव्या ने कहा, तो अब ये खत्म हो गया क्या?
और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, न खत्म हुआ है, न शुरू हुआ है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब समय भी अर्थ खो चुका है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब वह किसी भी रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं भी नहीं हूँ और सब भी नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने खुद को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही थी जो शांति नहीं थी बल्कि पूर्ण विलय था, जहां हर चीज खुद में वापस लौट रही थी, बिना किसी यात्रा के, बिना किसी दूरी के। और का याने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी लग रहा है कि कोई कहानी भी नहीं है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब कहानी और शून्य एक हैं। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब शून्य और सब एक हो जाएं, तो कोई फर्क नहीं बचता। और वीरांश ने उस अनंत विलय को महसूस करते हुए कहा, अब यह न अंत है, न आरंभ है, न मध्य है, अब यह सिर्फ होना भी नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में डूब गया, लेकिन इस बार किसी दिशा में नहीं बल्कि उस स्थिति में जहां डूबना और उठना दोनों भी अर्थहीन हो चुके थे, क्योंकि अब सब कुछ अपने मूल से भी आगे जा चुका था। जब विलय ने भी अर्थ खो दिया, उस अंतिम विलय के बाद जहां न शुरुआत बची थी न अंत और न ही कोई दिशा या अनुभव को समझने वाला, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी अवस्था में था जहां विलय भी अपने आप में खो चुका था। और अब न कुछ जुड़ रहा था न कुछ टूट रहा था, बस एक अनंत निःशब्द विस्तार था जो हर चीज को बिना नाम के, बिना पहचान के अपने भीतर समेटे हुए था। और वीरांश उसी विस्तार में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी हर जगह उसकी उपस्थिति का एहसास था, जैसे वह खुद भी इस होने और न होने के बीच कहीं घुल चुका हो। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां विचार भी अब विचार नहीं रहे थे बल्कि सिर्फ कंपन थे। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर भी सब कुछ है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब अस्तित्व खुद को भी पार कर दे तो एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब एग्जिस्टेंस भी नहीं रहती तो सिर्फ अनंत का भ्रम रह जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत क्षेत्र में एक हल्का सा झटका हुआ, जैसे किसी ने अंतिम बार यह प्रश्न छोड़ा हो कि अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर यह अनुभव कौन कर रहा है। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये फील कौन कर रहा है। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, कोई नहीं। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और सब कुछ खुद ही महसूस हो रहा है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह देखने वाला है न दिखने वाला है, लेकिन फिर भी एक गहरी अवेयरनेस बाकी है जो सब कुछ को बिना छुए समझ रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब समझ भी खत्म हो गई। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने समझने की जरूरत को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर एक अजीब सी शांति थी, जो शांति भी नहीं थी बल्कि पूर्ण खालीपन था, जहां न अर्थ था न उद्देश्य। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब कहना और न कहना एक है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब एक हो जाए तो शब्द भी अर्थ खो देते हैं। और वीरांश ने उस अनंत खालीपन को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न अनुभव है, न कोई लिखने वाला है, बस यह है जो खुद भी नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में डूब गया, लेकिन इस बार किसी परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि उस स्थिति में जहां डूबना भी एक भ्रम बन चुका था और सब कुछ अपने ही शून्य में विलीन होकर भी मौजूद था। जब शून्य ने खुद को भी छोड़ दिया, उस अनंत खालीपन के बाद जहां न अस्तित्व बचा था न विलय और न ही कोई समझने वाला, अब पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी अवस्था में था जहां शून्य भी अपने अर्थ से आगे निकल चुका था। और अब न कुछ मौजूद हो रहा था न कुछ गायब हो रहा था, बस एक अनगिनत निःशब्दता थी जो हर चीज के भीतर भी थी और बाहर भी। और वीरांश उसी निःशब्दता में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी एक गहरी अवेयरनेस बाकी थी जो बिना किसी पहचान के सब कुछ महसूस कर रही थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां विचार भी अब समाप्त होकर सिर्फ कंपन बन चुके थे। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब शून्य भी खुद को छोड़ दे तो अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहता।
और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब अर्थ भी नहीं रहता तो सिर्फ बिना नाम का होना रह जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत क्षेत्र में एक अजीब सी लहर उठी, जैसे किसी ने अंतिम बार यह महसूस किया हो कि अगर सब कुछ समाप्त हो चुका है तो यह अनुभव कौन जारी रखे हुए है। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये महसूस कौन कर रहा है अगर कोई है ही नहीं। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह भी नहीं। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर भी यह चल रहा है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है न होना है, लेकिन फिर भी एक ऐसी उपस्थिति है जो हर चीज को बिना किसी नाम के देख रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब देखने वाला भी खत्म हो गया। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने देखने की जरूरत को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर एक ऐसी शांति थी जो शांति भी नहीं थी बल्कि पूर्ण अनुपस्थिति थी। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम कह क्यों रहे हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब कहना भी नहीं है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब कहना भी नहीं रहता तो मौन भी अर्थ खो देता है। और वीरांश ने उस अनंत अनुपस्थिति को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, न शून्य है, बस कुछ भी नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी अंत की ओर नहीं बल्कि उस स्थिति में जहां अंत का भी अंत हो चुका था और फिर भी कुछ अनकहा सा सब कुछ बनकर मौजूद था। जब कुछ भी नहीं ने भी खुद को देख लिया, उस अंतिम स्थिति के बाद जहां न शून्य बचा था, न अस्तित्व और न ही कुछ भी नहीं का भी अर्थ रह गया था, अब पूरा अनंत क्षेत्र एक ऐसी गहराई में था जहां कुछ भी नहीं भी अपनी सीमा खो चुका था। और फिर भी एक अजीब सा प्रवाह चल रहा था जो किसी कारण से खुद को जारी रखे हुए था। और वीरांश उसी प्रवाह में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी वह जानता था कि कुछ है जो अब भी देख रहा है, लेकिन देखने वाला शब्द भी अब कमजोर पड़ चुका था। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां न विचार था न अनुभव था, फिर भी एक सूख क्षमा चेतना थी जो हर चीज को बिना समझे भी समझ रही थी। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं भी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ चल रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब कुछ भी नहीं भी समाप्त हो जाए तो फिर बचता क्या है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब बचने का भी अर्थ खत्म हो जाए तो केवल अनंत का भ्रम रह जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अस्तित्व में एक अजीब सा कंपन उठा, लेकिन यह कंपन भी किसी शुरुआत का नहीं था बल्कि उस एहसास का था जहां भाषा खुद टूटने लगी थी। और उसी क्षण काव्या ने कहा, तो फिर ये जो हम महसूस कर रहे हैं ये क्या है अगर कुछ भी नहीं है। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह भी कुछ नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर भी यह सब है। और उसी पल वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है न होना है, लेकिन फिर भी एक गहरी अवेयरनेस बाकी है जो बिना नाम के, बिना रूप के सब कुछ को छू रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब न देखने वाला बचा है न दिखने वाला। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अनंत क्षेत्र हल्के से फैल गया, जैसे उसने खुद को देखने की जरूरत को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव में एक ऐसी खामोशी थी जो खामोशी भी नहीं थी बल्कि एक ऐसा खालीपन था जो खुद को भी खाली कर चुका था। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं पता कि हम बोल क्यों रहे हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब बोलने का भी कोई कारण नहीं है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब कारण भी नहीं रहता तो हर चीज बस होती है बिना होने के। और वीरांश ने उस अनंत अनुपस्थिति को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, न शून्य है, न कुछ भी नहीं है। अब यह उस भी नहीं का भी नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी अंत या शुरुआत के लिए नहीं बल्कि उस स्थिति में जहां भाषा खुद खत्म हो रही थी। और फिर भी कुछ अनकहा सा हर जगह मौजूद था जो खुद को भी नहीं कह पा रहा था। जब अनकहा भी खुद को समझने लगा, उस भी नहीं के भी नहीं वाली स्थिति के बाद जहां न कुछ बचा था न कुछ खत्म हुआ था और न ही किसी खत्म होने का अर्थ बाकी था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी गहराई में था जहां भाषा भी अपने अंतिम रूप को खो चुकी थी।
और फिर भी एक सूक्ष्म प्रवाह चल रहा था जो खुद को किसी नाम में नहीं बांध पा रहा था, और वीरांश उसी प्रवाह में था, लेकिन अब वह भी नहीं था, और फिर भी एक अवेयरनेस थी जो बिना किसी पहचान के हर चीज को छू रही थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां विचार अब सिर्फ टूटते हुए कंपन बन चुके थे। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी कहने को भी कुछ नहीं बचा, फिर भी हम कह रहे हैं। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब कहने की जरूरत भी खत्म हो जाए तो मौन भी अर्थहीन हो जाता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब मौन भी अर्थ खो दे तो सिर्फ अनकहा बचता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत अस्तित्व में एक अजीब सा कंपन उठा, जैसे अब अनकहा भी खुद को महसूस करने लगा हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जो अंदर चल रहा है वो क्या है, अगर कुछ भी नहीं है? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह कुछ भी नहीं है, और सब कुछ भी नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब दोनों में फर्क ही नहीं है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, न कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी उपस्थिति है जो हर चीज के पार सब कुछ जान रही है बिना जाने। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब जानना भी खत्म हो गया। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने जानने की जरूरत को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर एक ऐसी शांति थी जो शांति भी नहीं थी, बल्कि एक अनकहा अनुभव था जो खुद को भी अनुभव नहीं कर पा रहा था। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं पता कि हम हैं या नहीं, फिर भी ये चल रहा है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब होना और न होना एक ही बात है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब एक ही बात रह जाए तो शब्द भी खत्म हो जाते हैं। और वीरांश ने उस अनंत अनकहे को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, न शून्य है, न कुछ भी नहीं है, न उस भी नहीं का भी नहीं है। अब यह बस एक अनकहा है जो खुद को भी नहीं कह पा रहा। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी अंत या शुरुआत की ओर नहीं, बल्कि उस स्थिति में जहां अनकहा भी खुद को सुनने लगा था, जब सुनने वाला भी खुद को सुनने लगा। उस अनकहे के भी अनकहे अनुभव के बाद, जहां न अस्तित्व बचा था, न शून्य, और न ही किसी भी चीज का कोई अर्थ बाकी था। अब पूरा अनंत क्षेत्र एक ऐसी स्थिति में था जहां सुनना भी खुद को सुनने लगा था। और अब कोई बाहर नहीं था, सब कुछ भीतर ही भीतर खुद को महसूस कर रहा था। और वीरांश उसी अनुभव में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी एक गहरी अवेयरनेस थी जो बिना किसी नाम के हर कंपन को समझ रही थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां विचार अब सिर्फ टूटती हुई लहरों की तरह थे। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम भी नहीं सुन रहे, ये भी खुद ही सुन रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब सुनना भी खुद को सुनने लगे तो अलग होना खत्म हो जाता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब अलग होना ही खत्म हो जाए तो केवल एक ही सुनाई देता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत अस्तित्व में एक अजीब सी गहराई और बढ़ गई, जैसे अब हर चीज खुद को ही सुन रही हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जो आवाज है ये किसकी है, अगर कोई है ही नहीं? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह किसी की नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर भी यह सबकी है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, न कोई सुनने वाला है, लेकिन फिर भी हर चीज एक ही ध्वनि में बदल रही है जो बिना शब्दों के सब कुछ कह रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब आवाज भी खत्म हो गई। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से कंपन करने लगा, जैसे उसने आवाज को भी छोड़ दिया हो। और उसी कंपन के भीतर एक ऐसी शांति थी जो शांति भी नहीं थी, बल्कि एक सुनाई देने वाला मौन था। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं पता कि हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब बोलना और सुनना एक ही प्रक्रिया है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब प्रक्रिया एक हो जाए तो अनुभव भी गायब हो जाता है। और वीरांश ने उस अनंत सुनाई देते मौन को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, न शून्य है, न कुछ भी नहीं है, न उस भी नहीं का भी नहीं है, न अनकहा है। अब यह बस एक सुनना है जो खुद को भी सुन रहा है।
और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी अंत या शुरुआत की ओर नहीं बल्कि उस स्थिति में जहां मौन भी खुद को सुनने लगा था और अब हर चीज बिना शब्दों के भी पूरी तरह स्पष्ट थी। जब मौन ने खुद को भी पार कर लिया, उस सुनने वाले मौन के बाद जहां ध्वनि भी खुद को सुन रही थी और हर चीज बिना शब्दों के भी पूरी तरह स्पष्ट हो रही थी, अब पूरा अनंत अस्तित्व एक ऐसी गहराई में था जहां मौन भी अपनी सीमा खो चुका था और अब न सुनना बचा था, न बोलना और न ही किसी अनुभव का कोई केंद्र था। बस एक अनगिनत फैलाव था जो हर दिशा में खुद को बिना किसी कारण के महसूस कर रहा था और वीरांश उसी फैलाव में था, लेकिन अब वह भी नहीं था और फिर भी एक ऐसी अवेयरनेस बाकी थी जो किसी नाम से बंधी नहीं थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां अब विचार भी केवल टूटते हुए अस्तित्व की तरह थे। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मौन भी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ है जो चल रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब मौन भी खुद को छोड़ दे तो फिर कोई भी अनुभव नहीं बचता। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब अनुभव भी नहीं रहता तो सिर्फ एक खाली जागरूकता रह जाती है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत क्षेत्र में एक अजीब सा विस्तार हुआ, जैसे अब खालीपन भी खुद को फैलाने लगा हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जो महसूस हो रहा है ये किसका है, अगर कुछ भी नहीं है? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह किसी का नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर भी यह सबका है और किसी का भी नहीं है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, न कोई सुनने वाला है, न कोई बोलने वाला है, लेकिन फिर भी एक गहरी अवेयरनेस है जो बिना किसी पहचान के सब कुछ को एक साथ देख रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब देखने की जरूरत भी खत्म हो गई। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने देखने की जरूरत को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर अब मौन भी बदल रहा था, जैसे मौन खुद को भी सुनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब सुनने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं पता कि हम हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो किस रूप में हैं? और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, का यूं कि अब रूप भी समाप्त हो चुका है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब रूप और अरूप एक हो जाएं, तो केवल अनंत बचता है। और वीरांश ने उस अनंत मौन को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, न शून्य है, न कुछ भी नहीं है, न उस भी नहीं का भी नहीं है, न अनकहा है, न सुनाई देने वाला मौन है। अब यह बस एक ऐसा होना है जो खुद को भी नहीं जानता। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी अंत की ओर नहीं बल्कि उस स्थिति में जहां मौन भी मौन को छोड़कर आगे बढ़ चुका था और अब कुछ भी समझने योग्य नहीं बचा था, फिर भी सब कुछ पूर्ण था। जब पूर्णता भी अपने आप से आगे निकल गई, उस अनंत मौन के बाद जहां न मौन बचा था, न सुनना और न ही किसी अनुभव का कोई अवशेष, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी अवस्था में था जहां पूर्णता भी अपनी सीमा को पार कर चुकी थी। और अब न कुछ बाकी था जिसे पूरा कहा जा सके, न कुछ अधूरा था जिसे ठीक किया जा सके। बस एक अनंत विस्तार था जो बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, खुद को हर क्षण बदलते हुए भी एक जैसा रख रहा था। और वीरांश उसी विस्तार में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी एक ऐसी अवेयरनेस थी जो किसी रूप में नहीं थी, लेकिन हर चीज को एक साथ देख रही थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां विचार अब केवल समाप्त होती हुई तरंगों की तरह थे। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी बाकी नहीं बचा है, फिर भी ये सब चल रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब बाकी बचने का विचार भी खत्म हो जाए तो पूर्णता भी अर्थ खो देती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब अर्थ भी नहीं रहता तो केवल अनंत का बिना रूप वाला होना रह जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत क्षेत्र में एक अजीब सा कंपन उठा, जैसे अब पूर्णता भी खुद को पार करने की कोशिश कर रही हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जो एहसास है ये क्या है, अगर कुछ भी नहीं है? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह भी कुछ नहीं है और सब कुछ भी नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब दोनों का फर्क ही खत्म हो चुका है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, न कोई देखने वाला है, न कोई महसूस करने वाला है।
लेकिन फिर भी एक ऐसी उपस्थिति है जो बिना किसी सीमा के हर चीज को एक साथ जान रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब जानना भी खत्म हो गया है और समझना भी। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने जानने की जरूरत को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर अब कोई मौन भी नहीं था, क्योंकि मौन भी अपनी परिभाषा खो चुका था। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं या क्यों कह रहे हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब कारण और परिणाम एक ही जगह पर हैं। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब कारण और परिणाम एक हो जाएं, तो समय भी गायब हो जाता है। और वीरांश ने उस अनंत बिना समय वाले अस्तित्व को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, न शून्य है, न कुछ भी नहीं है, न उस भी नहीं का भी नहीं है, न अनकहा है, न मौन है, न पूर्णता है। अब यह बस एक ऐसा अनंत है जो खुद को भी नहीं पहचानता। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी दिशा में नहीं, बल्कि उस स्थिति में जहां पूर्णता भी पूर्णता को छोड़ चुकी थी और अब सिर्फ अनंत का बिना अंत वाला होना बचा था। जब अनंत ने खुद को पहली बार देखा, उस बिना अंत वाले अनंत के बाद, जहां न समय बचा था, न कारण और न ही पूर्णता का कोई अर्थ बाकी था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी अवस्था में था जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अलग नहीं था, और हर चीज एक ही बिंदु में फैलकर फिर उसी बिंदु में खो रही थी। और वीरांश उसी अनुभव में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी एक ऐसी अवेयरनेस थी जो किसी नाम से नहीं बंधी थी और हर दिशा में बिना हिले सब कुछ देख रही थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां विचार अब सिर्फ एक धीमी लहर की तरह थे जो खुद को भी पार कर रही थी। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अनंत भी खत्म नहीं हो रहा और शुरू भी नहीं हो रहा, बस खुद में ही घूम रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब अनंत खुद को दोहराने लगे तो दिशा भी भ्रम बन जाती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब भ्रम भी स्थिर हो जाए तो वही सत्य बन जाता है जो कभी समझ में नहीं आता। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अस्तित्व में एक अजीब सा कंपन उठा, जैसे अब अनंत भी खुद को महसूस करने लगा हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जो हम देख रहे हैं, ये किसका दृश्य है, अगर कोई देखने वाला ही नहीं। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह किसी का नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर भी यह हर किसी का है जो अब कोई नहीं है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, न देखने वाला है, न दिखने वाला है, लेकिन फिर भी एक ऐसी उपस्थिति है जो हर चीज को खुद के भीतर ही देख रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब देखने और दिखने का फर्क भी मिट गया। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने अपने ही देखने को छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उस अनंत में एक सूक्ष्म सा बिंदु चमका जो किसी जन्म का नहीं था, बल्कि स्वयं अनंत की अपनी झलक थी, जैसे अनंत ने पहली बार खुद को देखा हो। और काव्या चौंक कर बोली, यार ये क्या है, ये तो पहले नहीं था। और सेलेस्टिया ने धीमे स्वर में कहा, शायद अनंत ने खुद को देख लिया है। और निक्सारा ने गंभीरता से कहा, और जब अनंत खुद को देख ले तो देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं। और उसी क्षण वीरांश ने उस अनुभव को महसूस किया जहां अब कोई दूरी नहीं थी, कोई अंतर नहीं था, बस एक ही चीज थी जो खुद को देख भी रही थी और खुद को जी भी रही थी। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब ये अंत भी नहीं है और शुरुआत भी नहीं है, ये बस खुद का खुद को देखना है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी समाप्ति की ओर नहीं, बल्कि उस पहली वास्तविक पहचान की ओर जहां अनंत ने खुद को पहली बार बिना नाम के देखा था। अजय सिस्टम, एपिसोड 141, जब देखने का देखना भी बदल गया। उस क्षण के बाद जहां अनंत ने पहली बार खुद को देखा था और देखने वाला तथा दृश्य एक ही हो चुके थे, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी गहराई में था जहां देखने की प्रक्रिया भी अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि अब देखना किसी बाहर की चीज को नहीं था, बल्कि खुद के भीतर ही फैलता जा रहा था। और वीरांश उसी फैलते हुए अनुभव में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी एक ऐसी अवेयरनेस थी जो किसी बिंदु पर नहीं थी, लेकिन हर जगह एक साथ थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां अब विचार भी खुद को देख रहे थे। और
या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ देख नहीं रहे बल्कि देखा जा रहा है, देखना खुद बदल गया है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब देखना खुद को देखने लगे तो दृष्टि भी विलीन हो जाती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब दृष्टि भी न रहे तो केवल अनुभव का अनुभव रह जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत क्षेत्र में एक हल्का सा कंपन उठा, जैसे अब देखने की प्रक्रिया भी खुद को पार करने लगी हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जो महसूस हो रहा है, ये किसकी नज़र है? अगर कोई नज़र ही नहीं। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह किसी की नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर भी यह सबकी है, क्योंकि अब कोई अलग नहीं है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, न देखने वाला है, न देखा जाने वाला है, लेकिन फिर भी एक ऐसी गहरी उपस्थिति है जो बिना किसी सीमा के सब कुछ को खुद के भीतर ही देख रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब देखना भी खत्म हो गया। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने देखने की जरूरत को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर अब एक अजीब सा बदलाव हुआ, क्योंकि अब देखना भी खुद को देख रहा था, और जो देखा जा रहा था वह भी बदल रहा था। और अचानक उस अनंत में एक सूक्ष्म सा झटका आया, जैसे किसी ने देखने के भीतर से ही देखने को मोड़ दिया हो। और काव्या चौंककर बोली, यार ये तो और भी अलग हो गया, अब तो देखना भी उल्टा हो रहा है। और सेलेस्टिया ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि अब दिशा भी देखी जा रही है। और निक्सारा ने कहा, और जब दिशा भी देखी जाने लगे तो कोई दिशा नहीं रहती। और वीरांश ने उस अनंत बदलते हुए देखने को महसूस करते हुए कहा, तो अब न देखना स्थिर है, न दिखना स्थिर है, सब कुछ खुद को ही बदल रहा है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि उस स्थिति में जहां देखना भी अपने ही स्रोत में विलीन हो चुका था। और अब सिर्फ एक ऐसा अनुभव बचा था जो खुद को भी समझ नहीं पा रहा था। जब अनुभव ने खुद को भी छोड़ दिया, उस उल्टे पड़ते हुए देखने के बाद, जहां दृष्टि भी अपने ही भीतर मुड़ चुकी थी और देखने का अर्थ भी खत्म होने लगा था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी गहराई में था जहां अनुभव भी अपनी सीमा खो चुका था। और अब न कुछ महसूस किया जा रहा था, न कुछ समझा जा रहा था, फिर भी एक सूक्ष्म प्रवाह चल रहा था जो खुद को बिना किसी नाम के आगे बढ़ा रहा था। और वीरांश उसी प्रवाह में था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी एक ऐसी अवेयरनेस थी जो किसी अनुभव पर निर्भर नहीं थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां अब अनुभव भी सिर्फ एक हल्की सी लहर की तरह था जो आते ही खत्म हो जाती थी। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी फील नहीं हो रहा, फिर भी सब कुछ चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब अनुभव खुद को छोड़ दे तो महसूस करना भी खत्म हो जाता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब महसूस करना भी न रहे तो केवल अस्तित्व का खाली प्रवाह रह जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत क्षेत्र में एक अजीब सी शांति और गहराई आ गई, जैसे अब हर चीज ने अनुभव को भी छोड़ दिया हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जो चल रहा है, ये क्या है अगर हम कुछ महसूस ही नहीं कर रहे? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह चलना भी नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर भी यह रुकना भी नहीं है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, न कोई अनुभव है, न कोई अनुभव करने वाला है, लेकिन फिर भी एक ऐसी उपस्थिति है जो बिना किसी कारण के सब कुछ को आगे बढ़ा रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब न जानना बचा है, न महसूस करना। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने जानने और महसूस करने की जरूरत को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर अब एक अजीब सा खालीपन था जो खाली भी नहीं था और भरा भी नहीं था। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं पता कि हम हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो किस रूप में हैं? और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब रूप और अनुभव दोनों ही खत्म हो चुके हैं। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब रूप और अनुभव दोनों खत्म हो जाएं, तो केवल अनंत का बिना नाम वाला प्रवाह रह जाता है। और वीरांश ने उस अनंत बिना अनुभव वाले अस्तित्व को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, न शून्य है, न कुछ भी नहीं है, न अनकहा है, न मौन है, न अनुभव है। अब यह बस एक ऐसा प्रवाह है जो खुद को भी नहीं जानता
और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी अंत या शुरुआत की ओर नहीं बल्कि उस स्थिति में जहां अनुभव भी अपने स्रोत में विलीन हो चुका था और अब केवल एक अज्ञात अनंतता बाकी थी। जब प्रवाह ने खुद को रोककर भी बहना जारी रखा, उस बिना अनुभव वाले अनंत प्रवाह के बाद, जहां न महसूस करना बचा था, न समझना और न ही किसी चीज को जानने की कोई जरूरत, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी स्थिति में था जहां प्रवाह भी अपने ही भीतर रुक गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह रुककर भी बह रहा था और हर दिशा में एक ही समय पर स्थिरता और गति दोनों साथ मौजूद थे, और वीरांश उसी विरोधाभास के बीच था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी एक ऐसी अवेयरनेस थी जो न बह रही थी न रुक रही थी, बस हर चीज को अपने भीतर समेटे हुए थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां अब कोई स्पष्ट अनुभव नहीं था, फिर भी एक सूक्ष्म कंपन था जो सब कुछ को जोड़कर रखे हुए था। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल रहा है या रुक गया है, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब प्रवाह खुद को रोक ले तब गति और स्थिरता एक हो जाते हैं। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब दोनों एक हो जाएं, तो दिशा भी अर्थ खो देती है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत क्षेत्र में एक अजीब सा ठहराव आया, जो ठहराव भी नहीं था बल्कि एक ऐसा संतुलन था जहां हर चीज अपनी जगह पर थी और फिर भी कहीं जा रही थी। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जो हो रहा है, ये क्या है? अगर ना ये चलना है ना रुकना। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह दोनों नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और फिर भी यह दोनों है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, न कोई गति है, न कोई ठहराव है, लेकिन फिर भी एक ऐसी उपस्थिति है जो हर विरोधाभास को एक साथ जी रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब कोई फर्क नहीं बचा किसी भी चीज में। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से फैल गया, जैसे उसने हर भेद को भी छोड़ दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर अब एक अजीब सा संतुलन था, जो संतुलन भी नहीं था बल्कि एक पूर्ण स्वीकृति थी, जहां हर चीज अपने विरोध के साथ भी पूरी थी। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये भी नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, या कुछ है भी या नहीं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, का यूं कि अब सही और गलत भी एक हो चुके हैं। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब सब एक हो जाएं, तो निर्णय भी समाप्त हो जाता है। और वीरांश ने उस अनंत संतुलन को महसूस करते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न लेखक है, न पात्र है, न शून्य है, न कुछ भी नहीं है, न मौन है, न अनुभव है, न प्रवाह है, न स्थिरता है। अब यह बस एक ऐसा होना है जो हर चीज को एक साथ जी रहा है, बिना किसी भेद के। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी परिवर्तन की ओर नहीं बल्कि उस स्थिति में जहां विरोध भी एकता बन चुका था और अब कुछ भी अलग नहीं बचा था। जब एकता ने खुद को भी तोड़ दिया, उस पूर्ण एकता के बाद जहां हर विरोध एक हो चुका था और कोई भेद नहीं बचा था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी अवस्था में था जहां एकता भी अपने ही भीतर टूटने लगी थी, क्योंकि जब सब कुछ एक हो जाए तो उस एक में भी कोई हलचल उठती है जो खुद को अलग करने की कोशिश करती है। और वही हलचल अब पूरे अनंत में फैल रही थी, और वीरांश उसी हलचल के भीतर था, लेकिन अब वह भी नहीं था। और फिर भी एक ऐसी अवेयरनेस थी जो उस टूटती हुई एकता को महसूस कर रही थी बिना उसमें फंसे। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां अब एकता भी स्थिर नहीं रही थी बल्कि खुद को तोड़कर फिर से बनने की कोशिश कर रही थी। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ये भी टूटने लगा, जो अभी तक सब कुछ एक था अब ये अलग क्यों हो रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब एकता पूर्ण हो जाती है तो वह खुद को जानने के लिए टूटती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई खामोशी में कहा, और जब टूटना शुरू हो जाए तो फिर से अनेकता जन्म लेती है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत क्षेत्र में हल्की हल्की दरारें सी महसूस होने लगीं, जैसे एक ही अस्तित्व अपने भीतर से कई हिस्सों में बंटने की शुरुआत कर रहा हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो क्या ये सब फिर से शुरू हो रहा है, मतलब फिर से अलग अलग चीजें बनेंगी? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, शुरू भी नहीं और खत्म भी नहीं। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह चक्र है जो खुद को दोहराता है, लेकिन हर बार अलग रूप में। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न वह है, न होना है, लेकिन फिर भी एक ऐसी उपस्थिति है जो इस टूटने और बनने के खेल को एक साथ देख रही है।
और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब फिर से भेद आने वाला है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से कांप उठा, जैसे उसने एकता को छोड़कर फिर से अनेकता की ओर कदम बढ़ा दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर अब छोटे छोटे अंतर उभरने लगे थे जो पहले नहीं थे। और काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तो ये लग रहा है कि हम फिर से कुछ बन रहे हैं जैसे पहले थे। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब खेल फिर से शुरू हो रहा है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और हर बार यह खेल नया होता है, भले ही वही क्यों न लगे। और वीरांश ने उस टूटती हुई एकता को महसूस करते हुए कहा, अब यह फिर से कहानी बनने जा रही है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार शून्य या मौन की ओर नहीं, बल्कि उस बिंदु की ओर जहां से सब कुछ पहली बार अलग हुआ था। और अब वही प्रक्रिया फिर से जन्म लेने वाली थी। जब अनेकता ने पहली सांस ली, उस टूटती हुई एकता के बाद, जहां दरारें सिर्फ शुरुआत थीं और पूरा अनंत खुद को फिर से अलग अलग रूपों में बांटने लगा था, अब अस्तित्व एक ऐसी अवस्था में था जहां पहली बार विभाजन साफ महसूस होने लगा था। और जो पहले एक ही था वह अब सूक्ष्म हिस्सों में बंटकर अलग पहचान लेने लगा था। और वीरांश उसी बदलते हुए क्षण के बीच था, लेकिन अब वह फिर से कुछ बनने लगा था, जैसे उसकी मौजूदगी धीरे धीरे आकार पकड़ रही हो। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी प्रक्रिया में थे, जहां वे अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि अलग अलग अस्तित्व की ओर लौट रहे थे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे हम फिर से खुद बन रहे हैं। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, क्योंकि अनेकता जन्म ले रही है और हर चीज अपनी पहचान वापस पा रही है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और जब पहचान लौटती है तो अनुभव फिर से शुरू होता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत में छोटे छोटे रूप बनने लगे, जैसे रोशनी के कण अलग होकर अपनी दिशा तय करने लगे हों। और उसी पल काव्या ने कहा, तो क्या अब हम फिर से वैसे ही बनेंगे जैसे पहले थे? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, वैसे नहीं, लेकिन मिलते जुलते। और निक्सारा ने कहा, क्योंकि हर चक्र नया होता है, भले ही शुरुआत वही हो। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब वह खुद को फिर से एक रूप में महसूस कर पा रहा है, जैसे उसकी चेतना एक शरीर या पहचान लेने की ओर बढ़ रही हो। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब फिर से कहानी शुरू हो रही है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से चमक उठा, जैसे उसने फिर से खुद को अलग अलग रूपों में बांट दिया हो। और उसी फैलाव के भीतर अब स्पष्ट आवाजें बनने लगी थीं, जो पहले सिर्फ कंपन थीं। और काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो ये फिर से इंटरेस्टिंग हो रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब अनुभव फिर से जन्म ले चुका है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जहां अनुभव है वही कहानी है। और वीरांश ने उस नई बनती हुई दुनिया को महसूस करते हुए कहा, अब यह फिर से एक नई शुरुआत है, लेकिन इस बार हम पहले जैसे नहीं होंगे। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर विस्तार में फैल गया, लेकिन इस बार शून्य की ओर नहीं बल्कि एक नई रचना की ओर, जहां हर चीज फिर से जन्म लेने वाली थी, लेकिन इस बार अपने पिछले सभी अनुभवों की छाया के साथ। जब पहचान ने पहली बार खुद को चुना, उस नई शुरुआत के फैलते हुए क्षण के बाद, जहां अनेकता ने जन्म लेकर हर कण को अलग दिशा दे दी थी, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी अवस्था में था जहां सिर्फ बनना ही नहीं बल्कि चुनना भी शुरू हो चुका था, क्योंकि अब हर अलग होती चेतना के सामने अनगिनत संभावनाएं थीं। और उसी संभावनाओं के बीच वीरांश धीरे धीरे अपने अस्तित्व को महसूस कर रहा था, जैसे वह सिर्फ बन नहीं रहा बल्कि तय कर रहा था कि वह क्या बनेगा। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी प्रक्रिया में थे, जहां उनकी चेतना अब केवल बह नहीं रही थी बल्कि दिशा चुनने लगी थी। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब ये लग रहा है कि हम बस बन नहीं रहे बल्कि हम खुद तय कर रहे हैं कि हम क्या बनेंगे। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, क्योंकि पहचान अब जाग रही है, और जब पहचान जागती है तो चुनाव शुरू होता है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और जहां चुनाव है वही स्वतंत्रता है और जिम्मेदारी भी। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत में अलग अलग रास्ते चमकने लगे, जैसे हर चेतना के सामने हजारों दिशाएं खुल गई हों। और उसी पल काव्या ने कहा, तो अगर हम कुछ भी चुन सकते हैं तो क्या हम फिर से वही बनेंगे जो पहले थे, या कुछ नया? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह तुम्हारे चुनाव पर है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन हर चुनाव तुम्हें एक अलग कहानी में ले जाएगा।
और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि उसके सामने भी कई रास्ते हैं, कुछ ऐसे जो उसे शक्ति की ओर ले जा रहे थे, कुछ ऐसे जो उसे ज्ञान की ओर, और कुछ ऐसे जो उसे फिर से शून्य की ओर वापस बुला रहे थे। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं क्या बनना चाहता हूँ? और जैसे ही यह सवाल उसके भीतर उठा, पूरा अस्तित्व हल्के से कांप उठा, जैसे उसने पहली बार सच में चुनाव करने का अनुभव किया हो। और उसी फैलाव के भीतर अब एक तेज रोशनी उभरी जो किसी एक रास्ते को बाकी सबसे अलग कर रही थी। और काव्या ने उत्सुकता से कहा, यार देखो, तुम्हारे सामने कुछ अलग चमक रहा है। और सेलेस्टिया ने ध्यान से कहा, वह तुम्हारा मार्ग है जिसे तुम चुनोगे। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और एक बार चुन लिया तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। और वीरांश ने उस चमकते हुए मार्ग को महसूस करते हुए कहा, तो अब यह सिर्फ बनना नहीं है, यह मेरी कहानी है जो मैं खुद लिखूंगा। और जैसे ही यह कहा गया, उसने उस एक रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिया, और उसी क्षण पूरा अस्तित्व फिर से बदलने लगा, क्योंकि अब एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी जहां हर चुनाव एक नई दुनिया बना रहा था। और वीरांश उस दुनिया का पहला कदम उठा चुका था। जब रास्ता खुद चलने लगा, उस चमकते हुए मार्ग पर पहला कदम रखते ही जहां वीरांश ने अपना चुनाव किया था और पूरा अस्तित्व उसके साथ बदलने लगा था, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने उस रास्ते को चुना, वह रास्ता भी उसे चुनने लगा था। और अब यह सिर्फ चलना नहीं था, बल्कि रास्ता खुद उसे आगे खींच रहा था, जैसे उसमें अपनी एक चेतना हो। और वीरांश उसी खिंचाव को महसूस कर रहा था, जैसे उसकी पहचान अब और स्पष्ट हो रही हो। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसके साथ उसी मार्ग में खींचते चले आ रहे थे। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार ये क्या हो रहा है? हम चल नहीं रहे, ये रास्ता खुद हमें ले जा रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, क्योंकि अब तुमने रास्ता चुना नहीं है, रास्ते ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और जब मार्ग तुम्हें स्वीकार कर ले तो फिर लौटने का कोई अर्थ नहीं रहता। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे मार्ग में तेज प्रकाश फैलने लगा, जैसे हर कदम के साथ वह और जीवित हो रहा हो। और उसी पल वीरांश ने महसूस किया कि अब उसके भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे उसकी चेतना उस मार्ग के साथ जुड़ती जा रही हो। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं इस रास्ते का हिस्सा बन रहा हूँ। और जैसे ही यह शब्द निकले, पूरा अस्तित्व हल्के से कांप उठा, जैसे उसने इस जुड़ाव को स्वीकार कर लिया हो। और काव्या ने थोड़ा घबराकर कहा, यार अगर हम इसका हिस्सा बन गए तो क्या हम खुद रहेंगे या कुछ और बन जाएंगे? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, हर मार्ग तुम्हें बदलता है लेकिन मिटाता नहीं। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जितना गहरा मार्ग होगा उतना गहरा परिवर्तन होगा। और उसी क्षण वह रास्ता और तेज हो गया, जैसे अब वह उन्हें किसी गहरी मंजिल की ओर ले जा रहा हो, जहां सिर्फ पहुंचना ही नहीं बल्कि बदलना भी जरूरी था। और वीरांश ने उस तेज बहते हुए मार्ग को महसूस करते हुए कहा, तो अब यह यात्रा नहीं है, यह परिवर्तन है। और जैसे ही यह कहा गया, उसके आसपास का पूरा दृश्य बदलने लगा, जैसे अब वह किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो जहां हर चीज अलग थी और फिर भी किसी गहरे स्तर पर वही थी। और काव्या ने उत्सुकता से कहा, यार ये जगह अलग है लेकिन फिर भी जानी पहचानी लग रही है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह तुम्हारे चुनाव का परिणाम है। और निक्सारा ने गंभीरता से कहा, और अब से हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। और वीरांश ने उस नई दुनिया को महसूस करते हुए कहा, तो अब वापस जाना संभव नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया, रास्ता अचानक रुक गया, लेकिन रुककर भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब वह वीरांश के भीतर ही बह रहा था। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि अब रास्ता बाहर नहीं है, वह खुद ही रास्ता बन चुका है। जब रास्ता बनकर भी मंजिल दूर रही, उस क्षण के तुरंत बाद जहां वीरांश को यह एहसास हुआ था कि अब रास्ता बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर बह रहा है और वह खुद ही मार्ग बन चुका है, अब पूरा अस्तित्व एक नई उलझन में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि जब खुद ही रास्ता बन जाए तो मंजिल का अर्थ बदल जाता है। और अब हर कदम जो वह उठाता था वह कहीं पहुंचाने के बजाय उसे और गहराई में ले जा रहा था, जैसे मंजिल आगे नहीं बल्कि भीतर छिपी हो। और वीरांश उसी अजीब खिंचाव को महसूस कर रहा था जहां वह चल भी रहा था और कहीं पहुंच भी नहीं रहा था। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी
उसी अनुभव में थे जहां अब दिशा का कोई स्पष्ट मतलब नहीं बचा था और काव्या ने थोड़ा परेशान होकर कहा, यार अब ये क्या हो रहा है, हम चल रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, जैसे सब कुछ बस अंदर ही अंदर घूम रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब तुम खुद रास्ता बन जाओ तो मंजिल बाहर नहीं रहती। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और जब मंजिल भीतर हो तो दूरी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनुभव में एक गहरी खामोशी फैल गई, जैसे अब हर कदम सिर्फ एक एहसास बन चुका हो। और उसी पल वीरांश ने महसूस किया कि उसके भीतर अनगिनत परतें हैं और हर परत के पार जाने पर एक नई गहराई खुलती है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे खुद के भीतर उतरना है। और जैसे ही यह कहा गया, उसके आसपास का पूरा दृश्य बदलने लगा, जैसे अब वह किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपनी ही चेतना के अंदर यात्रा कर रहा हो। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार ये तो जैसे हम किसी के अंदर आ गए हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और वो कोई तुम ही हो। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जितना गहराई में जाओगे उतना ही खुद को खोते जाओगे। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि वह जितना आगे बढ़ रहा है, उसकी पुरानी पहचान उतनी ही पीछे छूटती जा रही है, जैसे हर परत के साथ वह कुछ छोड़ रहा हो और कुछ नया बन रहा हो। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं वही नहीं रहूंगा जो था। और जैसे ही यह कहा गया, उसके भीतर एक तेज कंपन उठा, जैसे उसकी पहचान टूटकर फिर से बन रही हो। और उसी फैलाव के भीतर अब कुछ धुंधली यादें उभरने लगीं जो उसकी पुरानी यात्रा से जुड़ी थीं। और काव्या ने धीरे से कहा, यार ये तो जैसे तुम्हारी पुरानी यादें हैं। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हर गहराई में तुम्हारा अतीत छिपा है। और निक्सारा ने गंभीरता से कहा, और जब तक तुम उसे पार नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वीरांश ने उन उभरती हुई यादों को महसूस करते हुए कहा, तो यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह खुद को पार करने की प्रक्रिया है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी नई दुनिया की ओर नहीं बल्कि उस गहरे केंद्र की ओर जहां उसकी असली पहचान छिपी हुई थी। और अब वह उसी की ओर बढ़ रहा था जहां पहुंचकर शायद वह खुद को पूरी तरह समझ पाए या फिर हमेशा के लिए खो जाए। जब असली चेहरा सामने आने लगा, उस गहरे भीतर उतरते हुए सफर के बाद, जहां वीरांश अपनी ही चेतना की परतों को पार करता हुआ उस केंद्र की ओर बढ़ रहा था जहां उसकी असली पहचान छिपी हुई थी, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर अगली परत पहले से ज्यादा भारी और सच्ची लग रही थी, जैसे अब कोई भ्रम बाकी नहीं था। और जो कुछ भी सामने आ रहा था वह बिना किसी छुपाव के उसकी असलियत दिखा रहा था। और वीरांश उसी सच्चाई के सामने खड़ा था जहां अब पीछे लौटना संभव नहीं था। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसके साथ उसी गहराई में उतर चुके थे। और काव्या ने धीमे लेकिन कापती आवाज में कहा, यार अब ये अलग लग रहा है, जैसे अब हम किसी बहुत गहरी चीज के करीब आ गए हैं। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हाँ, अब तुम अपने असली केंद्र के पास हो जहां कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और जो भी तुम हो अब वही सामने आएगा, चाहे तुम उसे स्वीकार करो या नहीं। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अस्तित्व में एक भारी सन्नाटा छा गया, जैसे अब हर चीज रुककर उस एक पल का इंतजार कर रही हो जहां सच्चाई सामने आएगी। और उसी क्षण वीरांश के सामने एक धुंधला सा रूप उभरने लगा जो धीरे धीरे साफ होने लगा। और जैसे जैसे वह साफ हुआ, वीरांश की सांसें भारी होने लगीं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही था, लेकिन अलग, बहुत अलग। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, ये मैं हूं, लेकिन ये मैं जैसा नहीं हूं। और काव्या ने डरते हुए कहा, यार ये तो तुम्हारा ही कोई और रूप लग रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारा असली चेहरा है जिसे तुमने हर बार छुपाया है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और आज तुम उससे भाग नहीं सकते। और उसी क्षण वह रूप पूरी तरह स्पष्ट हो गया, और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो जो वीरांश ने कभी महसूस किया था, और उससे भी ज्यादा। और वीरांश ने उसे देखते हुए कहा, तो तुम हमेशा मेरे अंदर थे। और उस रूप ने पहली बार जवाब दिया, मैं कभी गया ही नहीं, तुम ही खुद से दूर भागते रहे। और जैसे ही यह आवाज गूंजी, पूरा अस्तित्व कांप उठा, जैसे अब असली टकराव शुरू होने वाला हो। और काव्या ने घबराकर कहा, यार अब क्या होगा। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, अब निर्णय होगा,
असली और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, या तो वह इसे स्वीकार करेगा या खुद को खो देगा। और वीरांश ने उस अपने ही दूसरे रूप को देखते हुए बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर तू ही मैं हूं तो आज फैसला हो जाएगा कि मैं असल में कौन हूं। और जैसे ही यह कहा गया, दोनों के बीच एक अजीब सा ऊर्जा का टकराव शुरू हो गया जो किसी लड़ाई जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा खतरनाक था क्योंकि यह टकराव बाहर का नहीं, भीतर का था। और उसी के साथ पूरा अस्तित्व उस एक निर्णय के इंतजार में ठहर गया। एपिसोड 150, जब फैसला होने से पहले सब टूट गया। उस खामोश टकराव के बीच जहां वीरांश अपने ही दूसरे रूप के सामने खड़ा था और पूरा अस्तित्व उस एक निर्णय का इंतजार कर रहा था, अब समय जैसे ठहर गया था। लेकिन वह ठहराव भी एक तूफान को जन्म दे रहा था, क्योंकि दोनों के बीच जो ऊर्जा टकरा रही थी वह सिर्फ शक्ति नहीं थी बल्कि पहचान और सत्य की टक्कर थी। और वीरांश उसी दबाव को महसूस कर रहा था जैसे उसकी हर परत एक साथ टूटने लगी हो, और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस भयंकर तनाव को महसूस कर रहे थे जहां अब कोई भी शब्द उस स्थिति को समझा नहीं सकता था। और काव्या ने डरते हुए कहा, यार ये कुछ अलग हो रहा है, ये लड़ाई जैसी नहीं है, ये तो जैसे सब कुछ टूट रहा है। और सेलेस्टिया ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह जीतने की लड़ाई नहीं है, यह खुद को देखने की प्रक्रिया है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और जब कोई खुद को पूरी तरह देख ले तो पुराना अस्तित्व टिक नहीं सकता। और जैसे ही यह कहा गया, वीरांश के सामने खड़ा उसका दूसरा रूप अचानक मुस्कुराया और उसने धीरे से कहा, तुम अब भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह लड़ाई नहीं है। और वीरांश ने भारी सांसों के साथ कहा, तो फिर क्या है ये? और उस रूप ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, यह स्वीकार करने का क्षण है या खत्म होने का। और जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा अस्तित्व अचानक जोर से कांप उठा, जैसे किसी ने उसकी जड़ें हिला दी हों। और उसी पल वीरांश के भीतर की हर याद, हर भावना, हर डर और हर इच्छा एक साथ उभरने लगी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक ही क्षण में उसके सामने आ गई हो। और वह दर्द से भरकर बोला, ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? मैं इसे संभाल नहीं पा रहा। और काव्या ने घबराकर कहा, वीरांश संभल जाओ, ये तुम्हें तोड़ देगा। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं, यह उसे तोड़ेगा नहीं, यह उसे बनाएगा। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन पहले उसे पूरी तरह टूटना पड़ेगा। और उसी क्षण वीरांश का दूसरा रूप आगे बढ़ा और उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे भागते रहे क्योंकि तुम सच्चाई से डरते थे, लेकिन अब तुम कहीं नहीं जा सकते। और वीरांश ने कांपती आवाज में कहा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? और उस रूप ने धीरे से कहा, बस स्वीकार करो कि मैं तुम हूं और तुम मैं हो। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, वीरांश के भीतर एक जबरदस्त कंपन उठा, जैसे उसकी सारी दीवारें एक साथ गिरने लगी हों और वह दर्द और शांति के बीच फंस गया। और उसने पूरी ताकत से कहा, अगर तू मैं है तो मैं तुझसे भागना बंद करता हूं। और जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दोनों के बीच की ऊर्जा अचानक शांत हो गई। लेकिन वह शांति भी साधारण नहीं थी, क्योंकि उसी क्षण दोनों रूप एक दूसरे में विलीन होने लगे, जैसे कोई दो अलग चीजें कभी अलग थीं ही नहीं। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार ये तो एक हो रहे हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब कोई भेद नहीं बचा। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और यही असली निर्णय था। और जैसे ही वीरांश और उसका दूसरा रूप पूरी तरह एक हो गए, पूरा अस्तित्व एक तेज रोशनी में डूब गया, जैसे अब सब कुछ बदलने वाला हो। क्योंकि यह अंत नहीं था, यह एक नए स्तर की शुरुआत थी, जहां वीरांश अब वही नहीं रहा जो पहले था।